हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हो आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन। इसके जो है एमसीक्यूज़ मैंने देखे हैं, पेपर में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज जो है हम इसके ऊपर ही जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये देखेंगे। इसी टॉपिक के ऊपर जो एमसीक्यूज़ है वो हम देखेंगे। तो चलिए एमसीक्यूज़ जानने के पहले थोड़ा सा एक इसका जो है हम क्विक थियरी देख लेते हैं कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन होता क्या है। ये रहा ब्लॉक डायग्राम। ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है इसका, ताकि जो है हम फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें क्या, फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ जो है कोई भी फ्यूल, कोल गैस हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, ये यूज़ किया जाता है। फ्यूल का काम है हीट एनर्जी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाता है क्या, कंबशन चेम्बर। अब यहाँ पे फ्यूल प्लस एयर, ठीक है, को यहाँ पे जलाया जाता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले गैसेस प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है, मतलब कि करंट पास कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपांशन नोजल। अब एक्सपांशन नोजल का काम क्या होता है, कंबशन चेम्बर से निकले हुए हॉट गैसेस इस नोजल से पास होते हैं। देखिए ये जो कंबशन चेम्बर है, इससे जो भी हॉट गैसेस है वो इस एक्सपांशन नोजल से जो है वो पास होते हैं। यहाँ पे गैसेस की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और स्पीड बढ़ने से एमएचडी जनरेटर में ज़्यादा पावर जनरेट होता है ये यहाँ पे। ठीक है, और अब चलते हैं एमएचडी जनरेटर के पास। तो एमएचडी जनरेटर ये प्लांट का जो है मेन पार्ट है। यहाँ हाई स्पीड कंडक्टिंग गैसेस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जो है जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है बिना टरबाइन और बिना अल्टरनेटर के, है ना। तो यही तो इस मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर प्लांट की जो है खासियत है। जनरेटेड करंट को कहाँ पे लेके जाया जाता है, ऑब्वियसली लोड तक के भेजा जाता है। नेक्स्ट एक आ जाता है हीट एक्सचेंजर। जनरेटर से निकलने वाले गैस अभी भी गर्म होते हैं, और हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, उनका टेम्परेचर कम करता है और कूलिंग करता है। और जो भी एक्स्ट्रा हीट को निकाल कर वो कहाँ पे भेज देता है, वो भेज देता है कंप्रेसर में। जो वेस्ट गैसेस है वो कहाँ पे चली जाती है, एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर निकल जाती है। अब कंप्रेसर का काम क्या हो जाता है यहाँ पे, कि ये ठंडी हुई गैसेस को कंप्रेस करके वापस कंबशन चेम्बर में भेज देता है। मतलब ये साइकिल को रिपीट करने में हेल्प करता है। और एग्जॉस्ट गैस बच जाती है, वो कहाँ से निकल जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाती है वो सब गैसेस। ठीक है, मतलब कि बाहर निकाल दी जाती। एयर सप्लाई का क्या काम हो जाएगा यहाँ पे, कि फ्रेश एयर लगातार कंप्रेसर में जाती है और फिर कंबशन चैम्बर में, ताकि फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन मिलता रहे, है ना। अगर आपको सिंपल फ्लो अगर देखना है इसका, तो क्या हो जाएगा कि फ्यूल प्लस एयर मिलकर चले जाते हैं कंबशन चैम्बर में। ठीक है, कंबशन चैम्बर के बाद एक्सपांशन नोजल से जो है इसका स्पीड बढ़ जाता है, एमएचडी जनरेटर में जो है करंट बनता है, और फिर वो चला जाता है कहाँ पे, लोड के पास। और जो भी गैसेस बच जाती है वो कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में होके ठंडी होके कंप्रेसर तक के पहुँच के फिर अगेन कंबशन चैम्बर में वो जो साइकिल है वो फिर रिपीट होने लगता है। जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर निकल जाती है और यहाँ से जो है एयर को हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हो गया एक क्विक व्यू ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर प्लांट का। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। In an open cycle MHD steam power plant, the temperature कितना केल्विन, ठीक है, 2500 to 3000, 2000 to 2500, 1500 to 2000 और 2250। ऑप्शन ए 2500 to 3000 केल्विन तक के जो है इसका टेम्परेचर। नेक्स्ट आ जाता है द एयर एट द एंट्रेंस ऑफ एमएचडी डक्ट इज सीडेड विद पोटेशियम अप टू कितना परसेंट, 7%, 5%, 3% और 1%। तो सीडिंग, जो सीडिंग ये जो टर्म आया है सीडेड, है ना, इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, सीडिंग का मतलब होता है हॉट गैस में ऐसी चीज़ मिलाना जिससे गैस आसानी से बिजली कंडक्ट कर सके। मतलब कि यहाँ पे हम क्या मिलाते हैं, पोटेशियम सॉल्ट। तो ये कितना परसेंट हमको पोटेशियम
मिलाना पड़ता है हमको अबाउट 1%। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1%। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन इन MHD स्टीम पावर प्लांट इज कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, क्लोराइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो है सीडिंग एलिमेंट फॉर्म कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स है ये एयर पोल्यूशन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प इन रिकवरी ऑफ सीडिंग एलिमेंट, इसमें से जो कौन सा डिवाइस है हेल्प करता है रिकवरी ऑफ सीडिंग एलिमेंट के लिए, आयन प्रिसिपिटेटर, कंडेंसर, इलेक्ट्रोस्टैट प्रिसिपिटेटर और ऑरसेट अपैरेटस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। नेक्स्ट है इन अ क्लोज साइकिल MHD स्टीम पावर प्लांट सीडेड इन MHD डक्ट, कौन सी जो गैस है वो ये एंटर की जाती है या फिर सीडेड की जाती है इन MHD डक्ट, हीलियम, जेनॉन, सोडियम वेपर या फिर क्लोराइन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। वेयर इज द input of the MHD duct heated in closed cycle MHD steam power plant, blast furnace, nuclear reactor, reverberatory furnace और combustion chamber। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियर रिएक्टर। Which of these material are not used for MHD duct wall, magnesium oxide, strontium zirconate, हाफनिया या फिर मैग्नीज जिरकोनेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो बाकी के 3 मटेरियल है वो यूज़ होते हैं MHD डक्ट वॉल में, ठीक है, कहाँ पे MHD डक्ट वॉल। टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विच टाइप ऑफ कॉइल्स हैव बीन सजेस्टेड, अल्यूमिनियम, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, क्रायोजेनिक एंड सुपरकंडक्टिंग, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। विच इज़ द ओनली फ्यूल बेटर देन कोल फॉर यूज़, कोल से बेटर फ्यूल कौन सा हो सकता है, नेचुरल गैस, चार, केरोसिन या फिर बेंजीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चार, ठीक है, चार इज़ बेटर फ्यूल देन कोल सिंस इट हैज़ लेस हाइड्रोजन एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय कितना 25%। विच ऑफ दिस इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ MHD पावर जनरेशन, इसमें से जो है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है MHD जनरेशन की, हैज़ नो मूविंग पार्ट सो इज़ रिलायबल, ओवरऑल जनरेशन कॉस्ट इज़ लेस, क्लोज साइकिल हैज़ ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन, कन्वर्शन इज़ अबाउट 80 to 90%। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कन्वर्शन इज़ अबाउट 80 to 90%। ठीक है, तो ये थे MCQs बेस्ड ऑन MHD पावर प्लांट। होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।